नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इजराइल के हाइफा में जबरदस्त हमला हिजबुल्लाह की तरफ से देखने को मिला है। और देखिए, जिस वक्त हाइफा में हमला हुआ हिजबुल्लाह की तरफ से, उस वक्त आईडीएफ चीफ वहीं पर मौजूद थे। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, जिस तरह से हाइफा पर हमला हुआ, कह रहे हैं बहुत जबरदस्त हमला था, किस तरह का नुकसान हाइफा शहर में और कहां पर यह हमला जो था एग्जिक्ट किया गया है? देखिए, हाइफा इलाके का जो मिलिट्री बेस था उसके ऊपर ये अटैक किया गया है और बताया जा रहा है कि ये ड्रोन अटैक था। और जिस वक्त ये हमला हुआ उस समय इस मिलिट्री बेस के कैंटीन में इजराइल के जो सैनिक थे वो खाना खा रहे थे और कैंटीन पे के ऊपर ठीक जो है ये ड्रोन का अटैक हुआ है। और इस ड्रोन के अटैक में बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। ये अब तक का हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा अटैक माना जा सकता है, जिसमें 100 से ज़्यादा इजरायली सैनिक घायल हैं। 4 इजरायली सैनिकों की मौत की पुष्टि हो गई है और बताया जा रहा है कि जो सैनिक घायल हैं वो उसमें से कई बेहद गंभीर रूप से घायल हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कई जो नंबर सामने आए उससे कहीं ज़्यादा सैनिकों की मौत हुई है। देखिए, जिस वक्त ये हमला हुआ उस समय आईडीएफ के जो चीफ हैं हरजी हलेवी, ये उसी आर्मी बेस के आसपास मौजूद थे। तो ऐसा हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया जा रहा है या सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चा है कि जो आईडीएफ चीफ हैं उनको निशाना बनाते हुए ये अटैक किया गया। और उसके बाद जो है जैसे ये हमला हुआ उसके बाद एक वीडियो भी सामने आया है उस कैंटीन का जिस पे अटैक हुआ था कि वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है, इजरायली सैनिक जो है वो एकदम भगदड़ वाली स्थिति हो जाती है। वहाँ का भी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि ये वहीं का वीडियो है। कहा यह गया है कि इस बार ड्रोन से हमला किया गया। मयंक, जिस तरह से पहले ही कहा जा रहा था कि पहले आप मिसाइल से अटैक करते थे या कुछ इस तरह से रॉकेट्स से, लेकिन अब जिस ड्रोन की चर्चा पहले भी होती रही है उस ड्रोन से हमला किया गया यहाँ पर। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। ये हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में जो ये जंग चल रही है, इसमें अब जो सबसे नया हथियार बन गया है वो ड्रोन हो गया है। जो हिजबुल्लाह की तरफ से खास तौर पे जो हमले हो रहे हैं ये ड्रोन अटैक हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो लेटेस्ट हमला हुआ है ये मिरसाद ड्रोन से किया गया है। जिस ड्रोन का इस्तेमाल हिजबुल्लाह ने किया इजराइल पे अटैक के लिए, हाइफा में जिस मिलिट्री बेस पे हमला हुआ उसमें ये मिरसाद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अब मैं इसको आपकी कुछ खास बात बताता हूँ, ये ड्रोन इतना डेंजरस क्यों माना जाता है। देखिए, एक तो इसकी रेंज 120 किलोमीटर है, ये 120 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है और 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ सकता है। देखिए, इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है और 40 केजी तक ये वॉरलोड्स, मतलब 40 केजी तक का बॉम्ब्स अपने साथ जो है कैरी कर सकता है। और इसके साथ ही ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये फ्लाई कर सकता है। तो इस लिहाज से आप देखें तो ये बहुत ही डेडली किस्म का ड्रोन है, जिसको इजराइल की तरफ से जो बात कही गई है वो ये कि ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो इसको नहीं रोक पाया, इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। इसकी वजह ये थी, मतलब इसकी वजह से जो है वो अलार्म्स नहीं बज पाए और जो सैनिक थे आर्मी बेस में वो अलर्ट नहीं हो पाए। क्योंकि जब भी ये होता है कि किसी तरह का जब एंटी मिसाइल या एंटी ड्रोन सिस्टम इसको कैच करता है तो तुरंत सायरन बजने लगते हैं। लेकिन इस बार इजराइल इसमें पूरी तरह से फेल हुआ है। इस ड्रोन को वो लोकेट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आर्मी बेस में जो सैनिक थे उन्हें अलार्म नहीं मिल पाया। धीरे-धीरे इजराइल के लिए खतरा बनता चला जा रहा है कि वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि रॉकेट या मिसाइल या फिर ड्रोन उनके अंदर तक चले आ रहे हैं। इससे नुकसान हो रहा है और इजराइल कुछ नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो और यही वजह है जिसके कारण अमेरिका ने थार्ड नाम का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो अब इजराइल को दिया है। कहा जा रहा है कि ये जो थार्ड सिस्टम है, देखिए पिछली बार जब ईरान ने अटैक किया, जो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ, तो बताया जाता है कि इजराइल के पास जो अभी एयर डिफेंस सिस्टम है, एरो 1 की बात करें, एरो 2 या आयरन डोम की हम जो बात कर रहे हैं, ये उतना सक्षम नहीं है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा, खासकर जो जो ईरान ने हमले किए वो। उसके बाद से ये सवाल उठने लगे थे कि जो रॉकेट्स या जो ड्रोन फायर हो रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, या अगर ईरान फिर से वैसे ही हमला कर देता है बैलिस्टिक मिसाइल से, तो फिर कैसे इजराइल की रक्षा कैसे की जाए। इसको लेके बताया जा रहा है कि यही वजह है कि ये जो थार्ड सिस्टम है ये अमेरिका की तरफ से इजराइल को दिया गया है। और इतना ही नहीं, अपने कई सारे सैनिक भी जो हैं, फोर्सेस जो हैं, वो अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए भेजी हैं सिस्टम के साथ। अब ये जो थार्ड सिस्टम है ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं इन हमलों को रोकने में सक्षम माना जाता है। कहा जाता है कि अगर इसको डिप्लॉय कर दिया जाए तो फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक नहीं होता। आयरन डोम का सब्स्टिट्यूट है ये?
आयरन डोम से कहीं एडवांस वर्जन माना जाएगा ये, क्योंकि आयरन डोम जो है हमने देखा कि आयरन डोम एक प्रकार से जो ईरान की जो मिसाइल्स थी, बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, उसको रोकने में कामयाब नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी सारी मिसाइल्स थी जो कि गिरी ईरान पे। यस, बिल्कुल। और आप देखिए पिछले कुछ वक्त में कई सारे ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें इवन हिजबुल्लाह की तरफ से जो रॉकेट्स फायर किए गए, खासकर हाइफा में, उत्तरी इजराइल में, वो गिरे हैं अंदर। उनको रोकने में आयरन डोम पूरी तरह से सक्षम नहीं रहा। तो देखिए, जब एक साथ बहुत सारी संख्या में, बताया जाता है कि कल रात को 300 से ज़्यादा ड्रोन और रॉकेट्स अटैक अगर मिला दिए जाएं तो 300 से ज़्यादा हमले हुए हैं उत्तरी इजराइल में। तो अब ये ऐसा दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। तो अब जब एक साथ संख्या में, ये बात हिजबुल्लाह भी समझ रहा है कि जब एक साथ आप खूब सारे रॉकेट्स या ड्रोन फायर कर दें तो उसे डिटेक्ट करना आयरन डोम के लिए मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि मदद के लिए अब ये जो थार्ड सिस्टम जो है वो अमेरिका की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही ईरान का भी बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका किसी भी तरह की सैन्य मदद करता है, अपने सैनिकों को इजराइल भेजता है या एंटी डिफेंस सिस्टम देता है, तो इसका खामियाजा खुद अमेरिका को भुगतना होगा। और ये कदम इस तरह से, एक तरह से ऐसा होगा कि पूरे इलाके को एक ऑल आउट वॉर की तरफ धकेलने जैसा होगा। और देखिए, ईरान कहे भी क्यों ना, क्योंकि एक तरफ अमेरिका पीस की बात करता है, दूसरी तरफ वो हथियार भी इजराइल को मुहैया करा रहा है। ऐसे में लगातार नुकसान हो रहा है, चाहे इजराइल पर, इजराइल जिस तरह से हिजबुल्लाह पर कर रहा है, हमास पर कर रहा है या हुती पर कर रहा है, नुकसान इनका बहुत हो रहा है। पीस की बात के बीच में ये सब हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर लेबनान की बात की जाए मयंक, तो वहां कहा यह जा रहा है कि यूएन सेना पर भी हमला, जो कि इजराइल ने वहां पर मतलब हिजबुल्लाह के जो लड़ाके उनको मारने के लिए किया, लेकिन अब पीस सेना के लोग वहां पर मर रहे हैं। और इजराइल ने कह दिया है कि हमने तो कहा था वहां से सेना हटा लेने को, इसके बावजूद भी वहां पे सेना नहीं हटाई गई है, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन अब इंटरनेशनली कई सारे देश ऐसे हैं जो इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, लेबनान में इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेस जो है वो है, वहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस है। और जब ये लड़ाई होगी तो आप समझ ही सकते हैं कि जब वॉर जोन में लड़ाई होती है तो उसमें ये समझना बड़ा मुश्किल होता है कि आप किस जगह कौन सी फोर्सेस हैं और आप किसको निशाना बना रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात जो ये है वो अब जो सामने आ रही है कि ये जो लेटेस्ट हमला हुआ है इजराइल के ऊपर, खासकर हाइफा के ऊपर जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद आज की रात नेतन्याहू क्या करने वाले हैं। देखिए, एक बड़ा मौका मिल गया है नेतन्याहू को और इजराइल को ये कहने का कि हमारे ऊपर, हमारे मिलिट्री बेस पे बहुत बड़ा हमला हुआ है और अब हम उसका बदला लेंगे। तो इंटरनेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं कि इस हमले का बदला लेने के लिए आज की रात एक बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से हो सकता है। और देखिए, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ से कुछ भी ज़रा सा ऊपर नीचे होता है तो ये वॉर सीधा ईरान वर्सेस इजराइल भी हो सकता है। अगर इजराइल की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाता है और अगर खासकर वो किसी तरह की जल्दबाजी में उठाया जाता है तो फिर ये हो सकता है कि ये जो हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल की जंग है वो ईरान तक पहुंच जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर पीछे रूस भी है और अमेरिका भी है, ये दोनों भी आमने सामने होंगे। बिल्कुल। तो इजराइल के हाइफा में जिस तरह से मिलिट्री बेस पर हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से, उसको लेकर माहौल इस वक्त बहुत टेंशन भरा है। अब देखना होगा कि इजराइल क्या जल्द ही इस हमले का बदला लेता है, क्या हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए कोई बड़ा सैन्य, एक तरह से कह लीजिए कि हमला कर सकता है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ बने रहिए।